हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फिट एंड फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम करेंगे लेसन नंबर 14 व्हेन द अर्थ शोक्स। हम इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे इस वीडियो के द्वारा। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम करते हैं टारगेट लर्निंग आउटकम्स, यानी इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा। फर्स्ट, नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। अर्थक्वेक या भूकंप क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस की क्या महत्व है, यानी जो अर्थक्वेक आने पर घर सुरक्षित रहते हैं उनकी क्या महत्ता है उसके बारे में हम जानेंगे। और नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पर किस तरह की हेल्प चाहिए ये हम जानेंगे। विलेज के लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा होता है, और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में हम इस लेसन के द्वारा, इस वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। फर्स्ट इज fill in the blanks. The shaking of earth is known as dash, that is earthquake. जब धरती हिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? earthquake कहते हैं। earthquake क्या है? एक नेचुरल डिज़ास्टर है। जो हमने कच्छ एरिया की भुज की बात की, गुजरात के भुज में जो earthquake आया था वो कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। ड्यूरिंग earthquake, victims were moved from affected area with the help of local people and army persons या army जवान्स. Dash gave rice and wheat to everyone from his godown. किसने आंसर दिए? किसने जो है उनको राइस और वीट दिया था? सरपंच ने। आंसर दिस क्वेश्चन। A lot of people from other places came to जसमा विलेज. Who were these people? बहुत सारे लोग जसमा के विलेज में आए थे। ये लोग कौन थे? ये लोग इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे जिन्होंने घर बनाने के बारे में बताया, साइंटिस्ट थे, एनजीओस थे जिन्होंने उन लोगों की भोजन कपड़े से सहायता की, डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की, आर्मी जवान थे जिन्होंने घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, फायर पर्सनल थे जिन्होंने आग को बुझाया, और दूसरे सिटीज़ के कुछ लोग थे जिन्होंने उनकी सहायता की। इन सभी लोगों ने जो है समय पर उनको उपलब्ध करवाई सहायता। In what ways these people from other cities helped villages? These people from cities helped villages by providing following. उन्होंने क्या दिया था दूसरे शहर से आए लोगों को? उन्हें फूड दिया, क्लोथ दिए, मेडिसिन दी, टेंट दी, स्पेशल डिज़ाइन के हाउसेस बताए, और साथ साथ उन्होंने घर बनाने में और विलेज का स्कूल बनाने में सहायता की। People in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineer. Will these houses be safer than before? इंजीनियर्स की सजेशन के द्वारा उन्होंने जसमा के गांव के लोगों ने जो है घर बनाए। क्या ये घर सेफ थे? हाँ, ये घर सेफ थे। ये अर्थक्वेक प्रूफ घर थे ताकि अर्थक्वेक में ये घर जो है इनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। हमें जो है व्हाट विल यू डू टू सेव पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर? अगर नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उस टाइम पे जो है आप जो है अपने पेट एनिमल्स को किस तरह से बचाओगे? वी विल क्विकली इवैक्यूएट एंड मूव आउट द पेट टू ए सेफर प्लेस ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर। हम जो है अपने पेट एनिमल्स को जो है एक सेफ स्थान पर ले जाने की कोशिश करेंगे और जल्दी से वहाँ से भाग जाएंगे। जसमा के घर और आपके घर में क्या क्या डिफरेंस है ये हमें लिखना है। जसमा का घर काऊ डंग से बना है, क्ले से बना है। मेरा घर ब्रिक, सीमेंट, स्टील और सैंड से बना है। जसमा के घर की जो छत है वो थैचड है, घास फूस की बनी है। मेरे घर की छत जो है कंक्रीट की बनी है। जसमा के घर की वाल जो है वो मिरर से डेकोरेट की गई है, जबकि मेरे घर की वाल पर कलर जो किए गए हैं, ब्यूटीफुल कलर्स किए गए हैं। वट शुड वन डू इन केस ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के टाइम पर किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ अर्थक्वेक वी शुड क्या करना चाहिए? हमें देख रहे हो यहाँ पे, हमें एकदम से बाहर की तरफ दौड़ना चाहिए, घर से बाहर की तरफ खुले स्थान पर, या फिर कोई बेंच वगैरह हो उसके नीचे जो है छिप जाना चाहिए
ताकि हम सेफ हो जाएं, क्योंकि वो क्या करेगी, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीव द हाउस, ओपन ग्राउंड में जाना चाहिए, ठीक है, और किस स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए। व्हाट डू पीपल लिव टुगेदर इन ए नेबरहुड, लोग जो हैं आस पड़ोस में इकट्ठे क्यों रहते हैं, ताकि वो किसी भी डिफ़िकल्टी के टाइम पर इकट्ठे होकर एक दूसरे की सहायता कर सकें और अपने खुशी और गम को बांट सके। व्हाट कैन बी डन इन केस ऑफ फैमिली एंड ड्रॉट, जब सूखा और अकाल पड़ता है तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, इन केस ऑफ फैमिन और ड्रॉट फूड कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देयर इज़ नो फैमिन, अगर सूखा या अकाल पड़ जाता है तो दूसरे स्थान से भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहाँ पे सूखा ना पड़े। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं इनके बारे में हमें बताना है। ये देखिए, ये सुनामी है, पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ड्रॉट, ज़मीन पर दरारें हैं, सूखा पड़ा हुआ है, अर्थक्वेक, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, साइक्लोन, चक्रवात आ रहा है, लैंडस्लाइड, ऊपर से जो है पहाड़ गिर रहे हैं, धरती जो है नीचे धंस रही है, नीचे की तरफ जा रही है, फ्लड, पानी ही पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो ये सब क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। ये जो है आपको कुछ जो है हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस बताए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम सहायता करता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सहायता करती है। यूनिसेफ जो है बच्चों की संस्था है, ये भी सहायता करती है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, इन टर्म्स के मीनिंग हमें बताने हैं। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल। सिस्मोलॉजी जो है अर्थक्वेक और जो सिस्मिक वेव होते हैं, धरती के नीचे जो वेव्स होती हैं उनके बारे में जो है स्टडी क्या कहलाती है, सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है और उसे रिकॉर्ड करता है। रिएक्टर स्केल जो है वो मैथमेटिकल डिवाइस है, वो पैमाना है जिस पे अर्थक्वेक को मापा जाता है कि ये कितने स्केल तक हुआ है। इसकी जो डेवलप किया गया था ये 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, रिएक्टर स्केल। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करनी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। बिहार की अगस्त 2017 की रिपोर्ट जो है ये दी गई है। इस रिपोर्ट में जो बताया गया है कि लगभग जो है फ्लड आया था, वहाँ पर 514 लोग जो है मर गए थे। मंडे था उस दिन, बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे। बिहार डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि लगभग 1,17,164 लाख पीपल इन 2,371 पंचायत अंडर 187 ब्लॉक्स इन 19 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड। ये जो है 2 वीक तक फ्लड चला था और उसमें 8,54,936 लोग जो है उनको अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था बचाव करने के लिए, जिसमें उनकी सहायता की थी आर्मी ने, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने। प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए जो है 500 करोड़ रुपीज़ अपने रिलीफ फंड से दिए थे ताकि उनकी सहायता की जा सके। फ्लड की सिचुएशन से संभलने के लिए वहाँ पे जो है रिलीफ कैंप लगाए गए थे ताकि लोग वहाँ पे रह सके, क्योंकि अब उनके कोई घर नहीं थे। स्टेट गवर्नमेंट और आसपास के लोग जो हैं उन्होंने आके उनकी सहायता की थी। सिमिलरली द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस कैंप, जो वहाँ पे जो लोग थे 1,06,650 से 2 लाख तक लोग इन कैंपों में रह रहे थे। इसके अंदर जो है 794 जो है फैमिली किचन जो है वहाँ पे चलाई गई थी ताकि भोजन पकाया जा सके और उनको बांटा जा सके, क्योंकि उनको खाने की रहने की सब दिक्कत हो गई थी। हमें जो है इस मैप के अंदर बताना है कि गुजरात कहाँ पर है। ये जो येलो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, गुजरात है, ठीक है। उसके बाद जो है हैव यू एवर सीन पीपल इन यूर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन, क्या आपने अपने एरिया में लोगों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए देखा है, कब।
यस, आई हैव सीन पीपल हेल्पिंग ईच अदर ड्यूरिंग एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के टाइम पर मैंने एक दूसरे की सहायता करते हुए देखा है। अपनी हैप्पीनेस को शेयर करने के लिए लोग एक साथ रहते हैं। इन सच सिचुएशंस हुज हेल्प वुड बी एडिड एंड फॉर व्हाट राइट इन योर नोटबुक एज शोन हेयर। डॉग, जैसे डॉग के बारे में बताया गया है कि डॉग क्या करेगा, ज़मीन के नीचे से ट्रैप्ड लोगों को सूंघ करके बता देगा। डॉक्टर्स उनको फर्स्ट एड देंगे, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिलीफ मेजर्स उन्हें प्रोवाइड करेंगी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी उनको क्या करेंगे, रिलीफ मेजर जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, उसकी सुविधा उन्हें प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद है इवैल्यूएशन। आपको एक पोस्टर बनाना है अर्थक्वेक का और आपको लिखना है फायर स्टेशन, नियर बाय हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन के एड्रेस और फ़ोन नंबर। आशा है आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए शीर्षा एजुकेटर्स को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।